हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगर आपका क्लिनिक है, आपका ऑप्टिकल है, तो आपको आई फ्लू से कैसे बचना है। जैसे कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें आई फ्लू हो गया, कैसे हो गया, कि हम इससे कैसे उसको रोकथाम करें, कैसे इसका बचाव करें। तो ये वीडियो स्पेशली उसी के ही रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका चाहे आपका क्लिनिक हो या फिर आपका क्या है कोई भी ऑप्टिकल हो, तो आपको कैसे खुद को बचाना है। एंड जो आपकी एक चेन चल रही है पेशेंट की, ताकि जो नॉर्मल पेशेंट है उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपनी क्लिनिक पर। क्योंकि आई फ्लू जो है एक वायरल है एंड ये वायरल इन्फेक्शन है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये हमारा कोरोना वायरस की तरह। तो इसको हमें कैसे मोस्ट ऑफ क्या है, ये इन्फेक्शन हमारा क्या है ऑप्टिकल और क्लिनिक की वजह से भी फैल रहा है, जहाँ पे क्या है प्रिकॉशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो अगर आपका खुद का क्लिनिक है या ऑप्टिकल है आपका, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, सबसे पहले आपको खुद मास्क और ग्लव्स पहनने हैं। एंड आइज़ पर आप कोई भी प्लेन ब्लू कट पहन सकते हैं, स्पेक्स लगा कर रखिए, क्योंकि ये आई टू आई कांटेक्ट में आने से भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगा कर रखना है। एंड दूसरा आपको क्या है एक स्पेक्स भी पहन करके रखना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, प्रॉपर अपनी मशीन्स जो हैं आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टाइल करते रहिएगा। स्पेशली आपका टोनोमीटर हो गया, AR हो गया, स्लिट लैम्प हो गया, इनको स्टाइल करते रहिएगा। स्टाइल वाली जो हमारी वाइप्स आती हैं उनसे इनको स्टाइल करके, अल्कोहल वाइप से इनको स्टाइल करते रहिएगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी आई फ्लू वाला पेशेंट देखा एंड उसके बाद अगर आप हर पेशेंट पर आप स्टाइल नहीं करोगे इंस्ट्रूमेंट अपने, या आप हैंड सैनिटाइज़र नहीं करो, तो हो सकता है वो दूसरे पेशेंट को भी हो जाए। तो ये क्या है एक तरह की चेन है जो आपको नहीं बनने देनी है। इसकी वजह से भी काफ़ी सारे पेशेंट्स में क्या है आई फ्लू देखने को मिल रहा है, जो क्या है ये चेन हम लोग को तोड़नी है। देन उसके बाद आपको सारी चीज़ें, आप टोनोमीटर, AR, स्लिट लैम्प, सबको आपको प्रॉपर स्टाइल रखना है। दूसरा, कोई भी पेशेंट आपके पास, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट हो, चाहे वो एलर्जी का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, प्रॉपर आप उससे हिस्ट्री लीजिएगा। एंड उसको भी प्रॉपर आप बताइए कि आपको हैंड्स को अच्छे से क्लीन करके ही मेडिसिन यूज़ करनी है, और मेडिसिन यूज़ करने के बाद हाथों को बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना है। तो इन चीज़ों का सभी लोग विशेष ध्यान रखें, और अपने क्लिनिक पर, ऑप्टिकल पर, हॉस्पिटल पे एक नोटिस लगा दीजिएगा सारी चीज़ों का, ताकि ये कम फैले। इसके बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं आई फ्लू के, ऐसे केसेस निकल रहे हैं जैसे हमारा 19 में कोरोना के केसेस निकल रहे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खुद भी सेफ़ रहिएगा, अपने पेशेंट को भी सेफ़ रखिएगा। थैंक यू सो मच।